आदाब नाजरीन, मैं फ़रहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। हिंदुस्तान यूँ तो कई ज़बानों का मालिक है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं और हर मज़हब का अपना अपना एक त्यौहार होता है। त्यौहार तो त्यौहार होता है, त्यौहार खुशियाँ लेकर आता है। चाहे वो मुसलमान का रमज़ान ईद हो, चाहे हिंदुओं की दिवाली और होली हो, चाहे सिख मज़हब की बैसाखी हो, चाहे ईसाई मज़हब का क्रिसमस हो। हिंदुस्तान में ये तमाम त्योहारों को बड़े खुशी के साथ, जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। और देखने में ये आता है कि मुसलमानों के घर रमज़ान में और ईद में सिवैयाँ खाने के लिए हिंदू भाई भी तशरीफ़ लाते थे, और हिंदुओं के साथ उनकी दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए हमारे मुसलमान बच्चे खुशी खुशी जाया करते थे। क्रिसमस हर लोग मिलकर मनाया करते थे हिंदुस्तान में। बैसाखी की धूम हिंदुस्तान में हर कोई मनाया करता था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है नाजरीन। त्यौहार अब ऐसा लगने लग गया है कि सिवाय फसादात के कुछ नहीं लेकर आ रहा। एक वक्त ऐसा था कि हर मज़हब के लोग एक दूसरे के घर पर आया जाया करते थे और त्योहारों की मुबारकबाद पेश किया करते थे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में लोग त्योहारों पर खामोशी इख्तियार करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, एक वक्त ऐसा भी था कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे की खुशियों में शरीक तो हुआ ही करते थे, लेकिन गम में भी बराबर के शरीक हुआ करते थे। एक दूसरे के दर्द को समझते थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे। हाल ही में देख लें, कोरोना पीरियड में देखा गया है कि ऐसे बहुत से हिंदू भाई थे जो कोरोना की वजह से इस दुनिया से चले गए और उन्हें कांधा देने वाला और उनकी चिता को आग लगाने वाला कोई नहीं था। तब भी मुसलमान आगे बढ़कर उनकी चिता को आग भी लगाया है उन्होंने, और उसके साथ साथ उनके गम में भी बराबर के शरीक रहे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस कदर नफ़रत की लकीर खींच दी गई है इस दो मज़हब के बीच में कि हर तरफ अफरा तफरी का माहौल और डर का माहौल बना रखा है हिंदुस्तान में। अब त्योहारों का मतलब भी बदल चुका है। पहले हिंदुओं के त्यौहार का मुसलमान भी इंतज़ार करते थे, लेकिन अब त्यौहार का नाम सुनकर ही माहौल में सन्नाटा छा जाता है और मुसलमान खौफ के मारे बेहाल हो जाता है। अब त्यौहार का नाम सुनते ही उसकी नज़रों के सामने तशद्दुद, गाली गलौज, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ नारे, दुकान मकान पर पथराव, मुस्लिम इलाकों में आतिशज़नी जैसे खौफनाक और दहशतनाक मनाज़िर आ जाते हैं। पहले जब हिंदुस्तान में त्यौहार आता और जुलूस निकलता तो मुसलमान उनके जुलूस को देखते और उनकी खुशियों में शरीक हुआ करते थे। और अब सूरत हाल ये है कि अब जानबूझकर मुसलमानों के मोहल्ले से, बिलखुसूस मस्जिद के सामने से जुलूस गुजारते हैं और फिर शुरू करते हैं नफ़रत अंगेज़ खेल। और उसका नतीजा ये निकलता है कि तशद्दुद फूट पड़ता है और फिर ये इल्ज़ाम मुसलमानों के सर डाल दिया जाता है। उनकी गैर कानूनी गिरफ़्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, उनके ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज किए जाते हैं और फिर मुसलमान के ख़िलाफ़ जुल्म व तशद्दुद का वो लामुतनाही सिलसिला चलता है जिसकी कोई हद नहीं होती है। जी हाँ नाजरीन, अभी आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों हमारे हिंदू भाइयों का 2 त्यौहार गुजरा, एक रामनवमी और दूसरा हनुमान जयंती। और इन दोनों त्योहारों के मौका पर जिस तरह से मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों, बिलखुसूस कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मगरबी बंगाल, बिहार, गुजरात और फिर कौमी राजधानी दिल्ली में तशद्दुद के वाक़यात पेश आए, वो इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ़दा हैं, जैसा कि आपको मालूम है। और हमने अपने प्रोग्राम में इस पर तफसील से बताया भी है कि किस तरह से पहले जुलूस के नाम पर मुसलमानों के मोहल्ले में इश्तियाल अंगेज़ी की गई और फिर उन्हीं मुसलमानों को मुजरिम बनाकर बग़ैर किसी सबूत और बग़ैर किसी अदालती कार्रवाई के उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। घर की अहमियत क्या होती है और एक छोटा सा मकान बनाने में इंसान को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये वही जानता है जो खून पसीने और मेहनत की कमाई से अपना छोटा सा घर तामीर करता है। उसकी कीमत वो लोग क्या जाने जिनकी कमाई रातों रात 1000 गुना बढ़ जाती है। नाजरीन, 2 दिन पहले का वाक़या देख लें कि तेलंगाना के मेदक में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान मेदक की जामा मस्जिद पर पथराव करके मस्जिद की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए और मस्जिद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। और इसी दिन कौमी राजधानी दिल्ली की जहांगीरपुरी में मस्जिद के सामने से जुलूस निकाला और नफ़रत अंगेज़ नारों के ज़रिए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। और जब मुसलमान नहीं भड़के तो ख़ुद ही हंगामा आराई करके इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया। हमेशा की तरह पुलिस ने भी मुसलमानों को ही मुजरिम बनाकर उनकी गिरफ़्तारी शुरू कर दी। दिल्ली में जिस अंसार नामी शख्स को गिरफ़्तार किया गया है, पूरा मोहल्ला हत्ता के हिंदू पड़ोसी भी उसकी बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं, लेकिन इस अंधी बहरी सरकार को कौन समझाए। नाजरीन, क्या वाकई हिंदुओं के त्यौहार अब यही मतलब रह गया है? नाजरीन, क्या वाकई हिंदुओं के त्योहारों का अब यही मतलब रह गया है कि हिंदू का त्यौहार अपने साथ नफ़रत और तशद्दुद और फसाद लेकर आएगा? क्या हिंदू भाई यही चाहते हैं कि अब वो अपनी खुशी के मौका पर दूसरे मज़हब के लोगों को दुख और तकलीफ़ पहुँचाएँ? क्या उनका धर्म यही सिखाता है
क्या त्यौहार के मौका पर इस तरह के फसाद से उन्हें डबल खुशी हासिल होती है या उनके भगवान ज़्यादा खुश होते हैं? मेरे हिंदू भाई, ज़रा इस पर ठंडे दिलो दिमाग से सोचिएगा। सियासत और मज़हब की सियासत के ऊपर उठकर और एक इंसान और इंसानियत के नाते एक बार फिर सोचिएगा। मैं एक बार फिर अपील करती हूँ, ज़रा ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचिए कि ये जो हो रहा है क्या वो ठीक है। नाज़रीन, इस तरह के हालात से निपटने के लिए ज़रूरी है कि हिंदू, मुसलमान और दीगर हर मज़ाहिब के बीच में इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है। आपने मिसाल सुनी होगी कि एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है लेकिन लकड़ियों के गट्ठे को नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये ज़रूरी है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। अगर हम एक मुट्ठी बन जाएं और एक लकड़ियों का गट्ठा बन जाएं तो ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो तोड़ना चाहती है, ऐसे वो तंजीम जो मज़हब के नाम पर खेल खेलना चाहती है, वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे और इन सारे मामलात में फसादात क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो मेरी ये अपील है हर हिंदू भाई से, हर मुसलमान भाई से कि आपस में मिलकर रहें, इत्तेहाद के साथ रहें। जाते जाते नाज़रीन, आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।